सौवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंभ सागर जी महाराज की जय हो। सिरसागंज से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, जगत पूज्य मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्र में पढ़ने में बार बार आता है सागर की गिनती, तो महाराज जी ये सागर की गिनती आती है तो उसे कैसे माने, सरल भाषा में बताने की कृपा करें। सागर की गिनती का एक समय से ही शुरू होते हैं। आपका जैसा कोई भी काल होता है, एक सेकंड से, अभी वर्तमान में अपन लोग शुरू करते हैं सेकंड से 60 मिनट, 60 मिनट का घंटा, इस प्रकार का हमारे यहाँ भी एक क्रम है। एक समय से फिर आते हैं पल आ जाते हैं, घड़ी आ जाती है, घड़ी के बाद मुहूर्त आता है, मुहूर्त के बाद दिन आता है, दिन के बाद हफ्ता आता है, फिर आ जाता है महीना, अयन, वर्ष, वर्ष से फिर यही सब क्रम यही चलते चलते फिर वो जो असंख्यात वर्षों में आ जाता है। उसका भी प्रमाण निकालने का दिया, इतने योजन लंबा चौड़ा, कोस लंबा चौड़ा, 4 कोस लंबा चौड़ा गड्ढा खोदो, उसमें भोग भूमि के जीव के 7 दिन के बच्चे के जो बाल हैं उनको इतने छोटे छोटे टुकड़े उसमें भरो और पूरा ठसाठस भर करके फिर 100 साल में एक एक निकालो, तो वो जितनी गणना होती है फिर उसका पल बनता है, फिर वैसे करके फिर सागर पर पहुंचते हैं। इसकी गणना के लिए सभी शास्त्रों में हो दिया है। जैन सिद्धांत परिष्का में भी इसका थोड़ा सा संक्षेप वर्णन किया गया है। यानी कुल मिलाकर असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है, लेकिन उसका क्रम वही सेकंड, मिनट, दिन, इससे इसी से ही गिना जाता है। पर वो संख्या इतनी हो जाती है कि उसे अपने अंकों में गणना करना संभव नहीं है। इंदौर से पायल सेठी की जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या हम हमारे सभी क्षेत्रों पर बाहर ये बोर्ड लगा सकते हैं कि केवल शाकाहारी लोग ही दर्शन करने के लिए प्रवेश करें? अगर ऐसा पढ़ने के बाद भी अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति दर्शन करने आता है तो उसका दोषी वही होगा और हो सकता है ये पढ़कर मांसाहार का त्याग भी कर दे। कृपया समाधान करें। लगाने में तो कोई बाधा नहीं, लगे ही हैं, सब जगह लगे हैं, बहुत जगह स्थानों पर लगे हुए हैं और लगाए गए हैं स्थानों पर, तो लगाने में तो कोई बाधा नहीं है। कोटा से कथांश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि द्रव्यलिंगी व भावलिंगी साधु में क्या अंतर है, वह किसे कहते हैं, और वर्तमान में क्या सिर्फ द्रव्यलिंगी साधु पाए जाएंगे? कृपया समाधान करने की। 28 मूल गुणों का जो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन उनको मोक्ष की और निज आत्मा की कोई ज्ञान नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, वे द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होकर के परमार्थ के लिए रत्नत्रय का पालन करते हैं, वे भावलिंगी संत कहलाते हैं। द्रव्यलिंगियों का गुणस्थान मिथ्यात्व होता है, भावलिंगियों का गुणस्थान 6वां 7वां होता है। वर्तमान में सारे द्रव्यलिंगी ही हैं, ऐसा नियम नहीं। चौथे काल में सभी भावलिंगी ही थे, ऐसा नियम नहीं। जब जब मुनि होते हैं, जब जब खोटे और चोखे दोनों प्रकार के होते हैं। जहाँ जहाँ असली माल है वहाँ वहाँ नकली माल जरूर समझना चाहिए। जहाँ जहाँ अच्छाई है वहाँ वहाँ बुराई है। तो जब जब शुरू से ऋषभ देव से लेकर जब तीर्थंकर भी दुनिया में थे, तीर्थंकरों के काल में भी द्रव्यलिंगी भावलिंगी पाए गए। ऋषभ देव के काल में भी थे, अजितनाथ भगवान के काल में भी थे। द्रव्यलिंगी मिथ्या भावलिंगी दोनों चौथे काल में भी थे। आज भी दोनों प्रकार के हैं, द्रव्यलिंगी भी हैं, भावलिंगी भी हैं। कुंद कुंद भगवान ने तो घोषणा ही की है, भरे दुष्यम काले, इस पंचम काल के भरत क्षेत्र में भावलिंगी शुद्ध रहेंगे, रत्नत्रय शुद्ध हो, रत्नत्रय से शुद्ध पालन करेंगे। बस इतना है कि वो मोक्ष नहीं जा करके लहदि देवत्तम इंदत्तम देवत्तम छा, वो लोकांतिक बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे। बेईमानिक देव बनते, भावलिंगी संत भवनत्रक में नहीं जाते, बेईमानिक देव बनते हैं आज भी। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि सभी भावलिंगी हैं, जो पिछी कमंडल लिए हैं सब भावलिंगी हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं।
दिगंबर हैं, पीछे कमंडल लिए हैं, 28 गुणों का पालन भी कर रहे हैं, तो भी उनके अंदर की जो परिणति है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम ज्ञान का पकड़ रही भावलिंग और द्रव्यलिंग का निर्णय केवल ज्ञानी, विशेष रूप से अवध ज्ञानी आदि कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो मात्र बाह्य क्रियाएं, बाह्य प्रवृत्ति देख करके ही चरणान युग के अनुसार ही हम मुनियों से व्यवहार करते हैं। आप लोग मुनियों की नवदा भक्ति करते हैं, हम लोग बाहर की चर्या देख करके ही समाचार करते हैं। पूज्य बरबटकेर महाराज ने, वसुनंदी महाराज ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि बाह्य चर्या को देखकर जब कोई नवीन आगंतुक कोई साधु संघ में आता है तो 3 दिन तक के लिए उनकी बाह्यचर्या को ही देखने को कहा। प्रतिक्रमण, सामायिक, ध्यान, अध्यान, पिछी लगाना, नहीं लगाना, ये चर्या को देखने के लिए ही कहा। और ये चर्या बाह्यचर्या है, चरणानुयोग की चर्या है। अंदर परिणामों की चर्या को तो गुरु भी नहीं समझ पाते। गुरु मुनि दीक्षा दे सकते हैं, गुण स्थान नहीं दे सकते। मुनि दीक्षा दे सकते हैं लेकिन गुण स्थान नहीं दे सकते, भावलिंग नहीं दे सकते, वो मात दीक्षा दे सकते। इसलिए गुरु भी नहीं जान पाते, कोई नहीं जान सकता वो अंदर की। कई बार तो ऐसा होता है मुनि खुद नहीं समझ पाता कि मैं द्रव्यलिंगी हूँ या भावलिंगी हूँ, उसके अनुभव से भी परे हो जाते, क्योंकि वो जो अनुभूति है वो मन का विषय नहीं है, वो अनुभूति जो है इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अनुभूति जो है एक ऐसी अव्यक्त अनुभूति है जो कभी कभी मुनि को भी पकड़ में नहीं आती, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से अक्षत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैन दर्शन के अनुसार ध्यान कैसे किया जाता है और क्या हम ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं क्या? कृपया समझाना। ध्यान किस ध्यान से आपका मतलब? ध्यान आरोध ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, और धर्म ध्यान के अनेक रूप हैं। देव शायद गुरु की आज्ञा पालन करना भी ध्यान है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान का। गुरु महाराज ने, भगवान ने हमें जो आज्ञा दी है कि इस प्रकार की अपनी चर्या को पालन करो, हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। हम कर्मों का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान है। ये जो योगा वाला ध्यान है, ये ध्यान अलग चीज है। ये ध्यान जो है विशेष रूप से अपने मन वचन काया की चंचलता को रोकने के लिए ये योगा वाला ध्यान किया जाता है। एकाग्रचित होकर आंख बंद करके शरीर को स्थित करके जो ध्यान किया जाता है, यह ध्यान योग ध्यान कहलाता है। इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। तो इस ध्यान के माध्यम से हम अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना ही जैन आगम का मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। चिंतन परक भी ध्यान होता है, अनुभूति परक भी ध्यान होता है। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अक्षय महालय रिद्धि का क्या अर्थ है? कृपया समझाने की कृपा करें। अक्षय महालय रिद्धि का अर्थ होता है कि वह एक छोटे से स्थान पर भी कितनी भी पब्लिक आती जाए, वह कभी स्थान छोटा नहीं पड़ेगा। 12 योजन का समोषण रहता है, संख्यात देवता बैठ जाते हैं, इतना सारा उसका रहता है। एक छोटे से इतना सा पंडाल है, अक्षय महालय रिद्धि वाले आ जाएं, यहाँ पूरे विश्व की 7-8 अरब जनता इतने से पंडाल में समा सकती है। अक्षीण महालय रिद्धि वाले यदि महाराज होते हैं तो उनको ऐसी शक्ति होती है। महालय आने रहने का स्थान, बैठने का स्थान। आष्टा से श्रीमती चंदा मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि सासाधन गुणस्थान बढ़ती जीव नरक क्यों नहीं जाते? कृपया समझाने की कृपा करें। शुभाव है, क्योंकि वह अपने आप में इतने संक्लेश परिणाम के योग्य नहीं होते, क्योंकि वो उपसम भाव से गिरा है। उपसम भाव से गिरने के लिए अति संक्लेश भाव चाहिए नरक जाने के लिए। उसके अति संक्लेश भाव न होने से वो नीचे की तरफ नहीं जाते। बनगांव दमोह से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में शत नमन एवं वंदन। महाराज श्री गुरु, आपने एक दिन शराब के ऊपर प्रवचन दिए थे। कई लोग शराब पीते हैं तो उनसे पूछो आप शराब क्यों पीते हो, तो कहते हैं गम भुलाने के लिए। तथा तीर्थंकरों के जीवन में तथा मनुष्यों के जीवन में भी कई गम आए, परंतु हम अपना गम भुलाने के लिए शराब नहीं पीते। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीते हैं, जो वह शराब पीते हैं तो उनका गम ठीक हो जाता है, क्या सही है? कृपया नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। गम भुलाने के लिए जो शराब पीते हैं ना, उनके गम और बढ़ जाते हैं।
सोचने की क्षमता खत्म, ये तो मूर्खों का काम है। गम भुलाना कोई ऐसे साधन, शराब पी लेना, नशा कर लेना, सो जाना नहीं, ये गम भुलाने के तरीके नहीं हैं। शराब पीने से तो और उसकी इतनी क्षमता खत्म हो जाएगी कि और गम में डूब जाएगा। आप देखना, शराब पीने वाले जो अति शराब पीने होते हैं, वे कुछ 10-20 साल के बाद बिल्कुल शरीर से खत्म हो जाते, शरीर से उनकी ऐसी स्थिति खत्म होती है कि परिणामों से तो वो जागृत रहते हैं, शरीर से समाप्त हो जाते हैं। उनकी दशा बहुत विकृत होती है, बहुत निकृष्ट हो जाती है। कोई शरीर में क्षमता नहीं रहती, पैर कांपने लग जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है। उनको लगता है कि शराब पीने से हमारे लिए और ताकत आएगी, नहीं, ताकत खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो शराब पीना कोई गम मिटाने का साधन नहीं है, न इससे गम मिटते हैं और न आज तक किसी के गम इससे मिटे, बल्कि और गम बढ़ते और। टुंडला से अमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, चक्रवर्ती आदि महापुरुष और धर्म और कुल को सुरक्षित रखने वाली संतान की प्राप्ति हेतु काम पुरुषार्थ के लिए कोई सुमुहूर्त देखते हैं क्या? अगर देखते हैं तो क्या मुहूर्त देखते हैं? आगम में इसका क्या उल्लेख है? कृपया बताने कृपा। इसके लिए पूज्यवर महापुराण में काम पुरुषार्थ के लिए यदि बात कहें तो तुम हमारे शास्त्र की भाषा समझ नहीं पाओगे। काम पुरुषार्थ का अर्थ विषय भोग नहीं लिया शास्त्रों में। जब किसी संतान उत्पत्ति के निमित्त से उसके परिणाम होते हैं तो उस समय वो अपने शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ आदि में कहते हैं, और जिसे आप पुरुषार्थ कह रहे हो उसकी चर्चा जैनागम में ना मुहूर्त से की है ना बिना मुहूर्त के की है। मुजफ्फरनगर से अतिशय जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जिस प्रकार हर तरीके के पुण्य का फल अलग होता है, उसी प्रकार हमने ऐसा क्या पुण्य किया कि हमें सच्चे मार्ग दिखाने वाले गुरु मिले? क्योंकि देखा जाता है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद और बहुत प्रखर बुद्धि पाने के बाद भी ज़्यादातर लोग धर्म मार्ग में नहीं लग पाते और विषय वासना में ही तल्लीन होकर अपना जीवन गुजार देते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि हम कौन सा पुण्य करें जिससे सिर्फ हमें जैन कुल ही ना मिले, साथ साथ में मोक्ष तक जैन गुरु भी मिले? कृपया समाधान करें। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने बोधि दुर्लभ भावना में ये कहा है, जैन कुल मिलना, सब कुछ मिल जाना, लेकिन धर्म से रुचि होना, धर्म मिल जाना लेकिन धर्म से परमार्थ की सिद्धि करना, ये सब दुर्लभतम दुर्लभ है। किसी कर्म का उदय नहीं माना जाएगा, ये आपका पुरुषार्थ माना जाएगा कि आपने जन्म लेकर के ऐसा पुरुषार्थ किया कि आप सच्चे गुरु और सच्चे भगवान को पहचान सके। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है अभी तक जो सच्चे भगवान की पहचान करा दे, सच्चे गुरु की पहचान करा दे, कोई कर्म नहीं है। मात्र ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। सम्यक पुरुषार्थ करता है व्यक्ति तो वो सच्चे गुरु को, भगवान को पहचान लेता है। जो पहचान गए वे धन है। उसी में तो एक ही परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं, एक परिवार ने सच्चे गुरु को मान लिया, एक नहीं मान पा रहा है। मारीच का दीप देखो, मारीच सच्चे भगवान को नहीं पहचान पाया और सारा परिवार सच्चे भगवान को पहचान गया। तो एक परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि एक परिवार का एक भाई सच्चे गुरु को पहचान रहा है, दूसरा अभी भी खोटे गुरु को मान रहा है, खोटे गुरुओं के पास से उसकी आराधना कर रहा है आदि। तो ये सारा का सारा विषय अपने सम्यक पुरुषार्थ के कारण होता है, ना कि कर्म के उदय के कारण। अलवर से चंद्रकांता जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं चारित्र्य शुद्धि के व्रत करती हूँ, मंदिर बंद है, क्या मैं मानस्तंभ के भगवान जी के दर्शन करके घर नल के पानी को उबाल कर सामग्री धोकर पूजन अर्चना कर सकती हूँ क्या? कृपया समाधान। देखो, मानस्तंभ के दर्शन करने की बात तो मैं कहूँगा, नल के पानी के संबंध में मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय आपके ना तो मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं, ना आपके पास है, तो आप सामान्य रूप से अब जैसे आपकी व्यवस्था बनती है वैसा आप करें। मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकूँगा। सिरौन से सर्वेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज जी नरक गति में नार की जीव रहते हैं, देव गति में देव रहते हैं, फिर मनुष्य और त्रियंच को एक साथ क्यों रखा गया है तथा स्त्री छठे नरक तक ही क्यों जाती है और पुरुष सातवें नरक तक क्यों मनुष्य जाते हैं? त्रियंचों को इसलिए रखा गया है कि मनुष्य और त्रियंचों का एक दूसरे के बिना चलना संभव नहीं। मनुष्यों को भी अपनी आजीविका के लिए पशु चाहिए, पशुओं की रक्षा के लिए मनुष्य चाहिए, ऐसा कारण है। और दूसरी क्योंकि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। दूसरी बात है ये नियत है, प्रकृति ने निश्चित कर दिया कि भाई त्रियंच मध्यलोक में ही रहेंगे, अधोलोक ऊर्ध्वलोक में नहीं रहेंगे, संगी पंचेंद्री पशु आदि। और सामान्य त्रियंच गति के जीव तो सभी तीन लोक में भरे पड़े, क्योंकि एक इंद्रिय जीव निगोदिया जीव भी त्रियंच गति में ही आते हैं। लेकिन जिसका आप पूछने का अभिप्राय आपका है पशुओं का, तो पशु मध्यलोक में ही है। ये प्रकृति के द्वारा एक नियत स्थान किया गया, इसको अपन कुछ कह नहीं सकते। जवाहर नगर कोटा से अरुण जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी के बाहर जो स्टॉल लगी रहती है वहाँ से नमोकार मंत्र के कैलेंडर आदि खरीद कर दरवाजे पर लगा दिए जाते हैं। उन दरवाजों पर सब तरह के हाथ लगते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? कृपया हाथ लग जाते हैं। अब ठीक है, व्यवहारिकताएं हैं, इनमें सावधानी जितना रखो तो रखो। बाकी प्रचार के लिए इन सब बातों को यदि करना पड़ता है तो इसमें कोई महान दोष नहीं। अभिनय करने का भाव मत रखना। दिल्ली से नमीचंद जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी आगम के अनुसार क्या अभिषेक जमीन पर खड़े होकर करना चाहिए सीधे, या पटे आदि पर खड़े होकर करना चाहिए? कृपया ऐसा कोई जमीन पर खड़े होने में कोई बाधा नहीं, खड़े हो सकते हैं। महाराज जी अशोक विहार दिल्ली से उमा जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे परम आराध्य गुरुवर को त्रिवार पाटा आदि लगाना तो इसलिए लगाया जाता है कि कोई हाथ नीचा पड़ जाए, भगवान ऊंचे इसलिए लगाना। पाटे पे खड़े होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो तो अब ठीक है, भगवान ऊंचे हैं नीचे हैं तो कहते चौकी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पे खड़े होकर कर सकते। महाराज जी कहते हैं कि जमीन पर खड़े होकर अगर कोई खड़ा होता है, अभिषेक करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो जमीन में नहीं 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 नहीं, बल्कि अर्थिंग और मिलती है। जैसे लाइट होती ना, लाइट का यदि अर्थ बाहर ना हो तो ऐसा ही जमीन पे खड़े होने में कोई बाधा नहीं। हम लोगों के लिए भूसेन बताया है, वो तो आज भूमि है ही नहीं क्योंकि अब टाइल्स आ गए। बाकी जमीन से करने में कोई बाधा नहीं, पत्थर है, जमीन है, इन पे हाँ ये बात अलग है कि आजकल टाइल्स वगैरह लगाने लगे हैं, वो बात, बाकी कोई बाधा नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं। अर्थिंग जमीन से जुड़ी हुई वस्तु से कोई नहीं, बल्कि पावर और आता है। जमीन जब हमें अर्थ देता है तो वो जो एनर्जी है वो हमारे पास और सुरक्षित रहती है। आप देखो लाइट का एक अर्थ पावर लगाया जाता है, एक तार जमीन में डाला जाता है, उससे लाइट सुरक्षित रहती है। इसलिए ऐसी मिथ्या धारणा आगम में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। जमीन पे खड़े होने से फायदा ही है। जितने मुनिराजों को केवल ज्ञान हुआ, आज तक किसी को पाटे पे खड़े खड़े केवल ज्ञान नहीं हुआ। आज तक जितने मुनिराज, हम लोग सब पाटों में बैठे इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। हम लोगों का सही देखो, जितने भी आज तक तीर्थंकर हो, केवल ज्ञानी हो, सब लोगों ने किसी पे पाटे पे बैठे हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ, सिद्धि नहीं हुई, रिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। जितनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई हैं सब उन्हीं महाराजों को प्राप्त हुई हैं जिनका जमीन से संबंध रहा है। और जमीन से संबंध, बाहुबली का संबंध जमीन से था, किसी पाटे पे खड़े नहीं हुए थे। वो जितने भी हुए सब, जितने महान आत्माएं जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सबको जमीन पे खड़े होकर बैठ करके उसी पर से कहा गया। पाटे पर बैठने का तो ये आज ठीक है, संगनन की हीनता होने से फलक के लिए कहा गया है। लेकिन अब आजकल तो जो फलक तो फलक ही हैं। पहले फलक पट्टे चलते थे जो जमीन से संपर्क करते थे, अब आज तो पाटे लग गए, चौके लग गए। तो ठीक है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए लगाना पड़ते हैं, लेकिन आपका जो तर्क है वो तर्क बिल्कुल निराधार है। बल्कि जमीन पे खड़े होकर के ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा है। महाराज जी आजकल मार्बल आ गई, इसके कारण से हम कह रहे हैं। मार्बल की स्थितियाँ कई लोग विचित्र बताते हैं कि पैरों में शून्यता आना, पैरों में ये आना, उसके संबंध में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मार्बल के क्या दोष हैं, क्या दुर्गुण हैं। इतना ज़रूर कहते हैं कि मार्बल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, बाकी वो भी एक पाषाण है, उसमें भी एक गुण होता है। देखो गुण है
और किसी पत्थर से दही नहीं जमता, मार्बल के टुकड़े से जम जाता है। तो कुछ ना कुछ उसमें है विशेषता। अब वो विशेषता हमें अनुकूल पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये मेरा अध्ययन का विषय नहीं है, क्योंकि हर पत्थर अलग अलग चीज़ें होती है। हर पत्थर का, जितने प्रकार के पत्थर हैं उन सब का नेचर अलग है। सैंडस्टोन का अलग है, ग्रेनाइट का अलग है, हरा पत्थर है तो उसका अलग है, लाल पत्थर है तो उसका अलग है, पन्ना का फर्श है तो उसका अलग है, डायमंड का फर्श है तो अलग है। तो ये सब के अलग अलग नेचर हैं। अब कौन सा नेचर किसको सूट करता है, ये आपके शोध का विषय है। आपको जानकारी रखना चाहिए कि आपको कौन सा पत्थर सूट करता है। ये आप खनिज पदार्थ वालों से, खनिज शास्त्री वालों से पढ़ सकते हैं कि मार्बल में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें नुकसान और फ़ायदा करता है। ये आपके डॉक्टरों से, या जो खनिज पदार्थों को जानते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, किस में आयरन है, किसी में कोई दूसरे तत्व हैं, ये ऐसा मानना चाहिए। सर्वथा हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मार्बल भी एक भूमि का ही अंग है, पृथ्वी का ही अंग है। हाँ, टाइल्सों का जरूर विचार किया जा सकता है, क्योंकि टाइल्स में हालांकि माटी ही है, मिट्टी के ही बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल्स डाल दिए जाते हैं वो कहाँ तक लाभदायक हैं, कहाँ तक नहीं है, ये विषय आप लोग डॉक्टरों से या इनके जानकारों से पूछें। टाइल्स के संबंध में तो जरूर हमें विकल्प है। जो आजकल बने हुए टाइल्स आने लगे ना, कमरों में लगने लगे आजकल, इनके संबंध में जरूर डाउट है, क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स डले हुए जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। उन ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है इनका, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ वो लोग मोजे आदि पहनते हैं। लेकिन भारत के अंदर टाइल्स कहाँ तक लाभदायक है, ये आप किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, हमारे शास्त्रों का ये विषय नहीं है। दिल्ली से सोनू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वनस्पति कायक में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कृपया समाधान करें। वनस्पति कायक में भी कुल और जाति के परमाणु होते हैं। पूज्यवर नमी चंद्र आचार्य महाराज ने और उनकी टीकाकार केशव वर्णी ने जीव कांड के अंदर, उनके अंदर भी कुल और जाति की कल्पना की है कि जब वो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ उनमें भी जाति, माँ की जाति और पिता की जाति के परमाणु मिलते हैं, तभी उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा आज का विज्ञान उसे नर मादा मानते हैं, और नर मादा के माध्यम से एक ही गेहूँ, एक ही दाने में नर मादा के दोनों कण होते हैं। मान लो एक चने का पेड़ दाना है या मक्के का दाना है, तो मक्के के दाने के आटे में दोनों प्रकार के परमाणु हैं, मातृपक्ष वाले और पितृपक्ष वाले। जब वो, मैंने उदयपुर के एक कृषि विज्ञान के पीछे ही था जहाँ हम लोगों का चतुर्मास हुआ, वहाँ उन्होंने बताया था। मैंने कहा भाई आप लोग नर्मादा कैसे मानते हो, तो बोले वो दाने में ही कण होते हैं। जब पेड़ बड़ा होता है मक्के का तो ऊपर उसके फूल निकलते हैं, फूल जो है वो नर है, उसका पराग झरता है, वो पराग अपने झराता है और पूरे पेड़ को अपने पराग से सींच देता है। जहाँ पर गांठ होती है और गांठ पर स्त्री जाति के परमाणु होते हैं। अब वो स्त्री जाति के परमाणु और ऊपर से जो पराग पुरुष जाति के परमाणु, दोनों का मेल हो जाता है, वहाँ से भुट्टा निकल आता है। ऐसे ही चने में, ऐसे ही गेहूँ में, सब में, चने के अंदर भी छोटे छोटे फूल होते हैं, वो पराग गिराता है, वहीं पर दाना बन जाता है। तो इस प्रकार के विज्ञान नर मादा मानता है। हमारे जैन शास्त्रों में से कुल और जाति के नाम से माना जाते हैं। बात इतना ही है कि वहाँ स्त्री और पुरुष नहीं होते, लेकिन स्त्री पुरुष जाति के परमाणु होते हैं, उनसे वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। सूरत से नेमीचंद पिराका, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नमोकार मंत्र की माला बिना शुद्ध कपड़ों के फेर सकते हैं या नहीं, कृपया समाधान। अब अपनी सुविधा, आपकी श्रद्धा भक्ति, जैसे फेरो वैसा फेरो। विशेष अनुष्ठान की माला फेरते हो तो शुद्धि पूर्वक फेरना चाहिए। सामान्य यदि नित्य नियम की माला फेरते हो तो अपना थोड़ा हाथ पैर धो लेना चाहिए। और नमोकार मंत्र का स्मरण तो कभी भी करो। पवित्रा पवित्रो वा दुस्तो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पापप प्रणश्यते। तो स्मरण करने में बाधा नहीं है, जाप को थोड़ी बहुत हाथ पैर की शुद्धि तो करना ही चाहिए। सूरत से ही नेमीचंद की एक जिज्ञासा और है,
पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या तीर्थंकर भगवान की माता पिता नियम से मोक्ष जाते हैं और कितने भागों में मोक्ष जाते हैं, कृपया समझाएं। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला कि तद्भव मोक्षगामी होते हैं या कितने भाव में जाते हैं। इतना निश्चित है कि वो निकट भव होते हैं। अशोक बिहार दिल्ली से उमा जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि रत्नकरंडक श्रावकाचार में बताया है कि सादी मिथ्यादृष्टि जीवों में मोहिनी कर्म की सत्ता के 3 विकल्प बनते हैं। एक 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला, दूसरा 27 प्रकृतियों की सत्ता वाला और तीसरा 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला। जिस जीव के दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां विद्यमान हैं वे 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला है, और जिसने सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति उद्वेलन कर ली है वे 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला है। और जिसका क्या अभिप्राय माने, कृपया समझाने। उज्ज्वल नवीचंद महाराज ने लब्धिसार ग्रंथ के अंदर इसका विस्तार से वर्णन किया है। जब कोई शादी में मिथ्या दृष्टि उपशम समय दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व में आता है तो उसकी मिथ्यात्व की उद्वेलना चालू हो जाती है। पल के असंख्यात वर्ष तक वो निरंतर उद्वेलना करता है, मिथ्यात्व में रह करके निरंतर उद्वेलना करता है। यानी जो 3 टुकड़े मिथ्यात्व के किए थे उन तीनों प्रकृतियों को मिलाता है। पल के असंख्यात्मा भाग व्यतीत होने पर कोई जीव जो है अभी तीनों प्रकृतियों की सत्ता है, तीनों प्रकृति अलग है, लेकिन पल का असंख्यात भाग व्यतीत होने पर वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। पूर्ण उद्वेलना नहीं हुई, अभी तीनों की सत्ता बनी है, छोटी छोटी सी। इसके लिए अभी मैं उदाहरण से बता देता हूँ। कोई व्यक्ति 28 इस प्रकार 28 की सत्ता वाला प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। किसी जीव ने, क्योंकि पहले उद्वेलना जो होती है, सबसे पहले सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है मिथ्यात्व में, फिर अंत में सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती है। तो किसी जीव ने सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी और वो सम्यक दर्शन के योग्य हो गया। तो इस प्रकार 27 की, और किसी ने दोनों की कर दी तो 26 की। ये 3 भंग बनाए हुए हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए समझना, 3 रस्सियाँ थी, वो तीनों रस्सियाँ उगेल दी, सम्यक दर्शन हो गया। अब उसको मिलना शुरू हो गया, मिलते 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 पूरी रस्सी मिल गई, लेकिन अभी ऊपर से वो तीनों रस्सियाँ अलग से दिख रही हैं, इसलिए आप फिर उसको मोड़ करके गांठ लगाते हैं। तो वो तीनों रस्सियाँ दिख रही हैं, अभी अपने आप में तीनों अस्तित्ववान है। अंत की भंजना का संभव ही नहीं होता, उसको या तो मोड़ना पड़ता है या तो इसी प्रकार से जब वह पल के संख्यात में भाग तक उद्दीर्णा कर लेता है, किसी की 28 की सत्ता बनी रहती है, किसी की 27 की, किसी की 26 की। और इसका विस्तार से वर्णन आप लब्धिसार ग्रंथ से समझें, वहाँ उन्होंने इसका विस्तार दिया हुआ है। कोटा से सुमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ईर्ष्या किसे कहते हैं और ईर्ष्या करने का फल क्या होता है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। ईर्ष्या का अर्थ है हम जो नहीं कर पाए, यदि किसी ने कर लिया तो एक जलन पैदा होना, इसने क्यों कर लिया, मुझे क्यों नहीं हुआ। स्पर्धा में और ईर्ष्या में अंतर है। स्पर्धा में वो भाव करता है मैं इसके समान बनूं, ईर्ष्या में वो स्वयं तो कर नहीं पाता लेकिन सामने वाले को देखकर जलता है, इसका मैंने, मेरा सम्मान नहीं हुआ, इसका हो गया, इसने कमाई कर ली, मैं नहीं कर पाया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ये पहुँच गया। तो ये जो कुड़न होती है, इसमें सबसे खतरनाक होता है उस सामने वाले को मिटाने का भाव करता है, बदुआ देता है, नकारात्मक ऊर्जा है। स्पर्धा करने वाला नकारात्मक ऊर्जा नहीं देता, वो कहता है ये बड़ा है ठीक है लेकिन मैं भी बढ़ूंगा। लेकिन ईर्ष्या करने वाला नकारात्मक ऊर्जा इतनी देता है कि वो सामने वाले को मिटा भी देता है, बर्बाद भी कर देता है। और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी समर्थ नहीं हो सकता, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं वे दिन प्रतिदिन डाउनफॉल उनका होता है। जिस चीज़ में आप ईर्ष्या करोगे, आप उस चीज़ में अभी तो पा ही नहीं पाए, फिर तो आप और नुकसान में जाएंगे। जैन आगम में सबसे पहले कहा यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ईर्ष्या का त्याग करो, क्योंकि ईर्ष्या ही तुम्हारे मार्ग में बाधक है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो, ऐसा मेरी भावना के अंतर्गत आया है। तो ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है, बहुत निकृष्ट है, हमारी सारी एनर्जी को नष्ट करती है। सामने वाले की एनर्जी नष्ट हो या नहीं हो, लेकिन हमारा दिन भर जलन, दिन भर वही जुदाता, इसका एक
जलने वाले रात में सोते नहीं हैं, जलने वाले खाते पीते नहीं हैं, उनको तो बस एक ही जलन मची रहती है। बहुत खतरनाक चीज़ होती है ये बंधुओं, इससे बचना चाहिए। हम कुछ पा पाएँ या ना पा पाएँ, जिसने पा लिया है उसके प्रति देश भाव नहीं रखना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में भेजने वाले भक्तगण जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने के लिए 1,11,000 में स्वीकृति आई है। कुमारी पारुल जैन के नाम से श्रीमती जानकी सुनीता सुरभि सत्येंद्र कृति सोनल राहुल लक्ष्य विधि प्रतुष विद्यानगर कॉलोनी तेंदुखेड़ा दमोह 1/2 आधा बीघा जमीन के लिए 4 लाख रुपए की राशि श्रीमती दर्शन जैन, श्रवण कुमार सोनल, शरद सांची सौरभ, शिल्पी समीर साना, सिया जैन, गांव का नाम नहीं है जो भी हो। और इसके बाद चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर हेतु 2 नाम आए हैं। पहला नाम आया है सुरेश, आशा, आशीष, टीना, राहुल, निकिता, रौनक, चांदनी, कनिष्का, भव्य, दिव्यम, रियांश, रौनक मेडिकल, काला परिवार, विजयनगर, कामरूप, आसाम। दूसरा नाम आया विनय जैन, नेहा, ज्योत्सना, सक्षम, यमुना विहार, दिल्ली से। प्रथम जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। वज्ञ जैन भागी दौरा से मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी मैं 6 साल का हूँ, पाठशाला बंद है, मेरे धर्म में रुचि कैसे बढ़े, समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। वज्ञ जैन भागी। मैं 6 साल का हूँ, पाठशाला बंद है, मैं धर्म में रुचि कैसे जगाऊं? आप अभी मोबाइल में गेम्स देख रहे होगे ना, जब गेम्स आप मोबाइल में देख सकते हो तो पाठशाला भी मोबाइल से पढ़ लीजिए। आपको पाठशाला तो 1 साल का बच्चा जानता है, तो आप अपने पापा से कहिए, जैसे पापा ने आपको गेम्स देखना सिखा दिया कि ये बटन चटकने से ये आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। कल मैं शाम को ऊपर बैठा था, ये अध्यक्ष जी का पोता, वो कहता महाराज जी आप देखो देखो मोटा आ रहा, मोटा मोटा पतला, मोटा पतला। तो बच्चे भी जब इतना छोटे बच्चे गेम्स देख रहे हैं तो क्यों ना उनको पाठशाला वाला कोई ऐसा बटन चटकाना दिखाएं कि जिस पर पाठशाला आती है। पाठशालाएं चल रही हैं, चैनल के माध्यम से चल रही हैं, और नहीं चलती हैं तो सारे बच्चे मिलकर के आप सांगानेर समाचार भेजिए, वो आपको पाठशाला सिखाएंगे। आपकी जो पाठशाला चलती हो, आपके गांव में बागी दौरा में पाठशालाएं बहुत चलती हैं, बच्चियां वगैरह पढ़ाती हैं, तो उनको कहें कि आप हमारी पाठशाला ऑनलाइन लीजिए। तो जहाँ जहाँ पाठशालाएँ चलती थीं उन पाठशाला वाले शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, बच्चे बच्चियों को, सबको मेरा कहना है कि पाठशाला बंद ना रखें, अपने बच्चों का एक ग्रुप बनाएं जो भी आपकी पाठशाला में पढ़ते थे, और एक दिन विज्ञापन निकाल दें कि भाई जिनको पाठशाला से जुड़ना हो तो वो अपने नगर की पाठशाला भी ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। आजकल तो तुम्हारे पास इतने साधन हैं कि आप एक अपने गांव के ग्रुप बनाइए सब बच्चों का, और उसके जो पढ़ाने वाले मास्टर, बच्चियाँ बच्चे पढ़ाते शिक्षिकाएं हैं, वे ऑनलाइन उनको आधे घंटे पढ़ावें। अच्छी तरह पाठशाला सुरक्षित रह सकती है। सभी जितने संसार में जितनी पाठशालाएँ चल रही हैं, लगभग 400 पाठशालाएँ सांगानेर से चलती हैं और भी अलग अलग स्थानों से चलती हैं। सभी को आज निर्देशित किया जा रहा है कि पाठशाला पढ़ाने वाले जो भी पंडित जो भी हैं, वे सभी लोग अपने अपने बच्चों का ग्रुप बना करके 1 घंटे आध घंटे उनको पाठशाला पढ़ाएं। एक छोटी बच्ची के प्रश्न के माध्यम से सभी के लिए यह निर्देश दिए जाते हैं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य तीर्थ जीर्णोद्धारक श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रायः देखते हैं कि अनेक आचार्य अपने से हीन
पद वाले लोगों की जय जयकार करने लगे हैं। वे एलक छुल्लक तक की जय बोलते हैं, यहाँ तक कि श्रेष्ठियों या गृहस्थों के निधन पर उन्हें भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी तक ऐसा देखने में आता था कि आचार्य आशीर्वाद देते हैं। आचार्यवर यदि किसी का निधन भी हो जाता था तो उनके लिए सद्गति की कामना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन कभी श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं करते थे। आगम चक्षु साहू, ऐसा हमारे आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है। आगम में भी पद की मर्यादा का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। आज यदि साधु वर्ग ही पद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो गृहस्थ भी अपनी मर्यादाओं की सीख किससे प्राप्त करेंगे। हे मुनिवर, आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुवर। आगम के परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो हीन गुण वाला या हीन पद वाले को यदि उच्च पद वाला वंदना करता है, नमस्कार करता है, जयकार बोलता है, तो वह भी हीन गुण वाला हो जाता है, ऐसा मूलाचार में कहा। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर कहा, यदि उच्च पद वाला या उच्च गुण वाला हीन पद या हीन गुण वालों को अभिवादन करता है तो वह पार्श्वस्थ पने को प्राप्त हो जाता है, यानी वो मुनि पद से रहित हो जाता है हीन पद वालों को यदि वो अभिवादन करता है। इसलिए आगम के अनुसार तो यह सर्वथा निषिद्ध है। अब ऋणांजलि की संबंध को बात रही कि हीन पद वालों का, छुल्लक इलक का तो सवाल ही नहीं जयकारा बोलने का। हीन पद वालों की जयकारा तो बोली ही नहीं जा सकती। मात उनके लिए साधुवाद दिया जा सकता है, उनके लिए आशीर्वाद दिया जा सकता है। रही बात विनयाञ्जलि की, तो बड़े लोग जो मुनि महाराज हैं, आचार्य महाराज हैं, आर्यिका माता आदि हैं, अपने से हीन पद या ग्रस्त के मरण पर उसके लिए सुभाषित दे सकते हैं, सद्भावनाएं दे सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसका सद्भाव हो, हमारे आशीर्वाद है। लेकिन विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी पिछीधारी ग्रस्त के लिए विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, सन 1983 की बात है। ईसरी के अंदर वर्णी जी का एक श्रद्धांजलि, वर्णी जी की कोई पुण्यतिथि थी, गणेश प्रसाद वर्णी का वहाँ पर समाधि हुई है। तो वहाँ आश्रम में उनको समाधि था, शायद चतुर्मास में, भादों में कहीं आशीर्वाद में पड़ती है। उस समय आश्रम वालों ने एक उनकी पुण्यतिथि के ऊपर एक सभा रखी। आचार्य महाराज पूरा संघ था, तो उस पर सभी लोग बोल रहे थे। महाराज, एक मुनि महाराज की बात है, मुनिराज ने, हमारे संघ के मुनिराज, नाम लिए बिना कह रहा हूँ, एक मुनिराज ने गणेश प्रसाद वर्णी की पुण्यतिथि पर उनको विनयाञ्जलि शब्द का प्रयोग किया कि गणेश प्रसाद वर्णी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, किए भी हैं उन्होंने, अच्छे कार्य किए, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे, उनके लिए हम विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं और उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। यह शब्द बोलने के बाद जब बाद में हम लोग स्थान पर पहुँचे, आचार्य सिंह ने उनको प्रायश्चित दिया, पूरे संघ के सामने प्रायश्चित दिया, तुम मुनि पद पर हो और तुमने छुल्लक के लिए विनयाञ्जलि शब्द का प्रयोग किया, ये आपने मुनि पद का अपमान किया है। ठीक है, वे गुणों में अच्छे कार्य किए, लेकिन पद तो आपके नीचा है ना, आपने इस मुनि पद को अपमानित किया है, आपने मुनि पद को अपमानित किया, इसलिए आप प्रायश्चित के भागीदार हो। और उन मुनिराज के लिए प्रायश्चित मिला था,
और उनको प्रायश्चित के लिए उनको क्षमा याचना करना पड़ी थी, मेरे से गलती हुई, मुझे अच्छी तरह बहुत बड़ को पूरे संघ के सामने तब आचार्य श्री ने उपदेश दिया था कि नहीं, अपने से गुण वाले हीन गुण वाले को विनयाञ्जलि देना, अपने आप में अपने को हीन बनाना है और इस पद की अवहेलना है। तो मैं यही संस्मरण आपको सुना करके सारे लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ आपके प्रश्न के माध्यम से। अपने से हीन पद या हीन गुण वाले को विनयाञ्जलि नहीं, श्रद्धांजलि नहीं, आशीर्वाद दें, शुभकामना करें। उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनका गुणानुवाद करें। यही आगम परंपरा है, यही आर्ष परंपरा है और यही एक हमेशा गुण वालों के हीन गुण वालों के लिए ऊंचे गुण आने के लिए यही बात सबसे बड़ी है। कोई मोह के वशीभूत होकर, कोई किसी के वशीभूत होकर के यदि इस प्रकार के अपने पद की गरिमा नहीं रखता है तो वह उस पद का अपने आप में अपमान का भागीदार है। रही बात किस रूप में, आज तक मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था। मात्र एक बार घटना घटी थी कि कोई मुनि महाराज भी अलग शुल्लक की जब बोलते हैं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, कभी हुआ नहीं है। अब आपने कहीं हुआ हो तो ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलयुग है, कितना भी ऊंचा पद अपने नीचे पद के साथ उतर सकता है, मान के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, कसायों के लिए। अपना लोभ मोह आदि भावों के लिए कितना भी ऊंचा व्यक्ति नीचे व्यक्ति के साथ उतर सकता है। ये दुर्भाग्य खेद की बात है। आगम की परंपरा तो यही है कि अपने से हीन गुण वाले को आशीर्वाद दें, उसको साधुवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, गुणानुवाद करें, लेकिन उसकी जयकार बोलना, विनय करना, विनयाञ्जलि करना ये उचित नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनि श्री बृहद्रव संग्रह में चूलिका के प्रसंग में उन्होंने ही उपाधि का स्वरूप बताया है। वहां उन्होंने कहा है कि शुद्ध निश्चय से, शक्ति रूप से, शुद्ध बुद्धि स्वभाव वाला होने से सभी जीव उपाधि हैं, लेकिन अभिव्यक्ति रूप से तो पंच परमेष्टि उपाधि है। फिर कहा कि अनंत सिद्धि उपाधि है, फिर कहा कि सिद्धि ही उपाधि है, और फिर बाद में कहा कि सिद्ध के सदृश स्वशुद्धात्मा ही उपाधि है। ये जो क्रम रखा है, इस क्रम को कौन प्राप्त कर सकता है? या इस क्रम से ऐसा कौन सा साधक है या कौन से गुणस्थान वाला है जो इस क्रम से अपनी शुद्धात्मा को उपाधि मान करके उसमें लीन हो सकता है? जिज्ञासा है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज। तो क्या होता है, हमारे यहाँ दो प्रकार के कारण कहे गए, एक साक्षात कारण और एक परंपरा से कारण। जब परंपरा से कारणों की चर्चा आती है तो फिर जितने कार्य हमारे लिए उपकारी होते हैं, जैसे ये घड़ा बनता है तो साक्षात कारण कुमार को मानते हैं, लेकिन परंपरा के कारण देखा जाए तो गधा भी है, परंपरा से कारण देखा जाए तो चाक भी है, परंपरा से कारण देखा जाए तो गैती कुल्हाड़ी भी है, कुल्हाड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें ये परंपरा से कारण माना जाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जब हम परंपरा से कारण चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें उनको स्वीकार करना है जो हमारे उपकारी है। तो उपकारी में समंत्रभद्र महाराज ने कहा, उपकारी में तुम देव साध गुरु का ध्यान करो, देव साध गुरु की बात करो। जब तुम इन देव साध गुरु के पद पर पहुंच जाओ, सबसे पहले उपकारी को स्वीकार करो। सबसे पहला उपकारी है तुम्हारा गुरु, मोक्ष मार्ग की कक्षा में कह रहा हूं। तो जब तुम गुरु बन जाओ तो फिर उसके बाद आपका उपकारी होता है अरहंत सिद्ध, जो मुनि बन जाते हैं। मुनि पद को पूर्णता उनका परिणाम है, आगे क्लास है कि अरहंत बनना है। तो भाई अरहंत की हमें जिस क्लास में जाना है उस क्लास का कोर्स हमें पढ़ना पड़ेगा। जिस क्लास को हमें पार करना है हमें उसका इंटरव्यू देना पड़ेगा। यदि हमें अरहंत बनना है तो हमें अरहंत की तैयारी करना पड़ेगी। तो अरहंत और सिद्ध का जो ध्यान है यह मुनि लोगों के लिए विवक्षित किया। पूज्यवर सुभचंद्र महाराज ने जब मुनियों को ध्यान की बात कही तो पिंडस्थ ध्यान के अंदर उन्होंने अरहंतों का स्वरूप बताया, मुनि का नहीं। मुनि तो वो खुद ही है,
उन्होंने अरहंत के स्वरूप की बात कही। कुंद भगवान ने जब मुनिराज के लिए बात कही तो उन्होंने अरहंतों के लिए बात कही। तो अरहंत पंच परमेष्टि का ध्यान सभी कर सकते हैं, लेकिन अरहंत और सिद्ध का ध्यान करने वाले, अरहंत सिद्ध को मानने वाले मुनिराज होते हैं। जब मुनिराज अरहंत और सिद्ध से हट करके अपने आप के चैतन्य स्वरूप के साथ संबंध करते हैं, क्योंकि सिद्ध बनने के लिए अब यहाँ दो कारण बन जाएंगे, एक उपकारी के रूप में और एक उपादेय के रूप में। जब जब हम पंच परमेष्टि का कहीं भी स्मरण हो, चाहे ध्यान हो चाहे चिंतन हो, ये सब उपकारी परंपरा है। उपकारी परंपरा में हमें साक्षात मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती, परंपरा से होती है। तो जब हम साक्षात मोक्ष के दरवाजे खड़े होते हैं तब हम पंच परमेष्टि को भूल करके स्वयं आत्म स्वयं तत्व को प्राप्त करते। पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते कभी को किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, धर्म ध्यान हो सकता है। तो जब आत्मा के साक्षात मोक्ष के अभिमुख हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुद्धोपयोग में उपकारी का ध्यान नहीं किया जाता, शुद्धोपयोग में उपकारी स्मरण में नहीं आता, उपादेय स्मरण में आता है। तो उपादेय शुद्ध आत्मा की जब अनुभूति करना हो शुद्ध उपयोग में, वह नियम से उपादेय का ही ध्यान करता है, उपकारी का ध्यान नहीं करता। और उपादेय जैन दर्शन में शुद्ध आत्मा ही है। और ऐसे उपादेय गुणस्थान की व्याख्या जो शुद्ध आत्म तत्व की अभिमुख है, वो नियम से सप्तम गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। सप्तम गुणस्थान के नीचे शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। यह सप्तम गुणस्थान से शुरू होता है और वास्तविक रूप से 11वें 12वें गुणस्थान से शुरू होता है। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि जो होती है वो ज्ञान चेतना की अपेक्षा देखा जाए तो वह सिद्धों को ही होती है। पाणद मदिकंतानम नानम बिंदंती जे जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं वो ही ज्ञान चेतना को प्राप्त करते हैं। ऐसा पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय ग्रंथ राज में लिखा हुआ है। इसलिए इसको 3 विभाजन करें, उपकारी उपादेय। तो पंच परमेष्टि ये सब उपकारी हैं जो परंपरा से कारण हैं। इनके लिए निचले गुणस्थान वर्ती भी ध्यान कर सकता है, लेकिन शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप जो परिणति है, अब शुद्धात्मा अभिमुख की जो चर्चा आई है, अभिमुख होना अलग चीज है। शुद्धात्मा अभिमुख की चर्चा तो ये भी आई कि करण लब्धि में ढला हुआ जीव, द्रव्य संग्रह पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी, जो अभी करण लब्धि में ढला मिथ्या दृष्टि है, वो भी शुद्धात्मा के अभिमुख है। शुद्धात्मा लीन नहीं है, अभिमुख है। तो करण लब्धि में भी व्यक्ति शुद्धात्मा अभिमुख होता है, चौथे गुणस्थान में भी शुद्धात्मा के अभिमुख होता है, पंचम गुणस्थान में भी अभिमुख है। अभिमुख होना अलग चीज है। जैसे अपन किसी मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उस तरफ मुख कर लेना, चला नहीं है अभी, कदम एक भी नहीं हुआ, मात उस तरफ मुख कर लेना। तो अभिमुख होना अलग चीज है और शुद्धात्म की उपलब्धि अलग चीज है, ऐसा मानना चाहिए। अभिमुख कोई भी जीव हो सकता है जो सम्यक दर्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन शुद्धात्मा की उपलब्धि, शुद्धात्मा की अनुभूति जो प्रतीति है अनुभव रूप, वह तो नियम से सप्तम गुणस्थान से ही चालू होती है, जघन रूप से। पुनः जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन, लाल बंगला जबलपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने जिज्ञासा समाधान में कहा कि हर घर में प्रतिदिन पूरे परिवार को मिलकर भक्तांबर का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को यह कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे ही आपके मुखाग्र बिंदु से निकला और यह लोगों में संजीवनी बूटी का काम करने लगा, व्हाट्सएप चलने लगा, ऐसा क्या है गुरुवर जो आप बोलते हैं वो हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है? ऐसे ही महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला दौड़िया जी द्वारा आदिनाथ जयंती से लेकर महावीर जयंती तक घर घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भक्तांबर पाठ करने को 108 बार करने को कहा। सभी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, किसी ने 500 बार, किसी ने 700 बार, सभी के परिवार द्वारा यह भक्तांबर का पाठ किया गया। क्या यह भक्तांबर के पाठ का विशेष लाभ
पुण्य उन्हें भी प्राप्त होगा क्या गुरुवर, जो सभी लोगों ने किया है? और गुरुवर हम लोग उनसे बोलते हैं कि आप भी जो बोलती हैं सभी महिलाएं मानती हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा जो कुछ भी है सब गुरु का है, सब गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। गुरुवर हम भी चाहते हैं कि हम सभी पूरे देशवासियों को आपका दोनों हाथों से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करे। और क्या गुरुवर ऐसा नहीं हो सकता है कि भक्तांबर का पाठ हम लोग प्रतिदिन आपके सानिध्य में इस कोरोना काल में कर सकें? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। मेरे आराध्य गुरुवर, पहली बात है इसमें, भक्तांबर आदि स्रोत एक ऐसा स्रोत है जो सारे जगत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शर्मान हो जाती हैं। स्रोत बहुत से लिखे गए, इस स्रोत से पहले भी 600-700 वर्ष पहले स्रोत लिखे गए, स्वयंभू स्रोत, कल्याण मंदिर स्रोत इससे पहले है। लेकिन भक्तांबर स्रोत में एक ऐसी एनर्जी, ऐसे बीजाक्षर है जो एक बहुत बड़ी संजीवनी ताकत है। और उसको मैंने अनुभव किया, मैंने समझा। उसके बाद ही जब आप लोगों को भटकते देखा, आप लोगों को दुनिया में अपनी विपत्ताओं को दूर करने के लिए भटकते देखा, तब मैंने कहा कि इनको रोका नहीं जा सकता। शास्त्रों में कहा है कि जैन दर्शन के हर मंत्र में, हर क्रिया में सांसारिक विविधताओं को दूर करने की ताकत है, परमार्थ मार्ग की विविधताओं को दूर करने की ताकत है। बस पढ़ने वाले की श्रद्धा और आस्था के ऊपर है। इसलिए भक्त लोग भटक न जाएं ऐसी विविधता में, ऐसे कोरोना के ऐसे संकट की घड़ी में। इसलिए मैं निर्दोष रूप से भक्तांबर को मैंने चुना। वर्षों से मैं भक्तांबर को, बहुत वर्षों से, राजस्थान में आने के पहले से भी सबसे लिए कहता हूँ कि भक्तांबर को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अंश बना लो कि एक बहुत बड़ी विविधता का कवच है। हम ये नहीं कहते हैं कि यह से तुम्हारी सारी विविधताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन जो होंगी वो भक्तांबर से हो जाएंगी, नहीं होंगी तो अन्य किसी से भी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं गारंटी नहीं देता हूँ, पर इतना जरूर कहता हूँ कि भक्तांबर पढ़ते समय यदि तुम मर भी जाओगे तो अमर ही होगे, मर करके नाश दुनिया के दुर्गति में नहीं जाओगे। जय हो। इसलिए भक्तांबर के संबंध में मैंने कहा, जैसे बने तैसे, किसी की भी प्रेरणा से हो, किसी भी आशीर्वाद से हो, आप सबके लिए यह कार्य करने के लिए कहा, आप करें। मेरा काम मात्र कहना है, संकेत करना है, वह आपको संकेत दे दिया। रही बात यहाँ से करने की, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय सबके अलग अलग होते हैं। पर इतना बड़ा लाइव चलाएं, पर लाइव चलाने वाले को दातार चाहिए, क्योंकि ये चैनल वाले कोई फोकट में तो चलाएंगे नहीं, कोई दया भाव से चलाएंगे। ये तो भर पाएंगे भाई अब पुण्य निरंजन लाओ। अब प्रतिदिन का 12 मासी के पुण्यार्जन के लिए फिर सब सारी व्यवस्थाएं देखना पड़ेंगी। इस प्रकार की अनुकूलता इतनी रेगुलर, इतने दीर्घकाल समय तक बनना बहुत कठिन है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, पंचकल्याणक में जो प्रतिमा जी लेते हैं, वो प्रतिमा जी जब हम पंचकल्याणक वाले स्थान से मंदिर जी लेकर आते हैं तो वो एक डिब्बे में, जिसमें हम चावल रखकर लेकर आते हैं, तो मुनिश्री उन चावल का क्या करना चाहिए प्रतिमा जी मंदिर जी में स्थापित करने के बाद? मुनिश्री नमोस्तु। कृपया चावलों को मंदिर में रख देना चाहिए, मंदिर काम आ जाएंगे और क्या। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराष्ट्री के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री में अपना प्रश्न पुनः रिपीट करूंगी। ऐसी कौन सी कारमान वर्गणाएं हैं? आपने कहा काटा चुभा, उसी पर्टिकुलर जगह वहां उदय में आ रही हैं, क्योंकि वेदना अनुभव है आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में होगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष कारमान वर्ग है उसी समय उसी पर्टिकुलर स्थान पर उदय में आ रही हैं। मेरा प्रश्न वह है महाराष्ट्र में, वह जानना चाहती हूँ कि ओम शांति, वो कारमान वर्गणाएं वहाँ उदय में नहीं आ रही, वो नौकर्म वर्गणाएं हैं। मैंने कल भी ये कहा था, जैसे आपका आँखों में जो देखने की ताकत है वो नौकर्म वर्गणाओं में है, कारमान वर्णाएं तो पूरे में विद्यमान है।
कार्बन वर्गणाएं तो पूरे में आ रही हैं, पूरे में आसाता उदय में आई है। वो 9 कर्म वर्गणाएं वहाँ से प्रकट हो रही हैं जहाँ कांटा लगा है। ये कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांटा यहाँ पैर में लगा है, इससे कर्म का संबंध नहीं है। इसका संबंध है 9 कर्म को, कि 9 कर्म ने कहाँ पिंच किया है और कहाँ से वह वेदना देना चाहता है। वो कर्म अपने आप में वहाँ को एक्सेप्ट करता है। कांटा से पैर से लगा पैर से, हाथ से लगा तो हाथ से। ये 9 कर्म की व्यवस्थाएं हैं। 9 कर्म कहीं से भी अपने आप को दुखी दे सकता है आत्मा को। 9 कर्म वर्गणाओं के माध्यम से कहीं से भी दुखी हो सकता है। आपको प्यास लगती है गले में, लेकिन पानी पीते हो आप पेट में, पेट में से जाकर के पूरे शरीर में जाता है। आप भोजन करते हैं पेट में, लेकिन वो 9 कर्म पूरे शरीर में खून बन करके बहता है। तो ये 9 कर्म की व्यवस्थाएं हैं। आपको चिकोटी वाली हाथ में, तो 9 कर्म वर्गणाओं ने यहाँ दर्द किया, तो वहीं कर्म वर्गणाएं नहीं पहुँची हैं। वहाँ 9 कर्म आधाओं के जो आत्मा के प्रदेश अपने थे, उन आत्मा के प्रदेशों ने 9 कर्म की इस कांटे को, इस चिकोटी को एक्सेप्ट करके पूरी आत्मा में संचारित कर दिया। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में किसी एक व्यक्ति को किसी मार रहा था, और उसी समय उसने फोन उठाकर सबको सूचित कर दिया कि ये मुझे मार रहा है, तो सब लोग एकदम जाकर के उसकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी प्रकार से यहाँ हमें चिकोटी ली गई, तो चिकोटी लेते ही 9 कर्म वर्गणाओं के यहाँ जो आत्मा के प्रदेश थे, उन्होंने पूरे आत्म प्रदेशों को संचारित कर दिया कि यहाँ पर किसी ने चिकोटी लेकर दुख देने का भाव किया है। तो वो जाकर के आत्मा के प्रदेशों ने पूरे आत्मा के प्रदेशों को सूचित कर दिया। पूरे आत्मा के प्रदेशों, क्योंकि पूरे आत्मा के प्रदेश एक दूसरे से अखंड हैं, खंडित नहीं है, एक अखंड है। एक को स्पर्श होते ही सबको स्पर्श पहुंच जाता है। एक स्थान पर कांटा लगते ही, तो ये 9 कर्म वर्गणाओं का सारा खेल है। स्थान चयन करना कर्म का काम नहीं है, स्थान चयन करना 9 कर्म का काम है। अब इसको यदि कर्म से हम जोड़ते हैं, तो कर्म कहता है कि इसने दूसरे को दुख कहाँ दिया था, पैर में दिया था कि गले में दिया था कि हाथ पे दिया था। इसने किसी का हाथ काटा था, तो कर्म अपनी व्यवस्था बनाएगा कि वह 9 कर्म को कहेगा इसके कांटे, इसके हाथों को कष्ट दो, इसका हाथ सड़ना चाहिए, इसका हाथ कटना चाहिए, क्योंकि इसने हाथ काटा था। तो कर्म जो है प्रेरणा देता है उदय में आने के बाद 9 कर्म को, लेकिन जो भी घटना घटेगी वो 9 कर्म घटेगी। कर्म वर्गणाओं का काम नहीं है। कर्म वर्गणाएं तो संपूर्ण उदय में आई हैं, और उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको हाथ टूटना चाहिए, क्योंकि इसने दूसरे का हाथ टूटा था, इसने दूसरे का पैर तोड़ा था, इसने किसी के पैर में दुख दिया था। तो वो ये जो कर्म है वो पूरे आत्मा के प्रदेशों से आदेश दे रहा है, लेकिन पालन कौन कर रहा है? पालन हाथ का हिस्सा करेगा, 9 कर्म कहेगा। कर्मों में जो पूरे आत्मा में बैठे हैं उन सब ने आदेश दे दिया इसके हाथ को कष्ट देना है, तो 9 कर्म जो है, हाथ तो एक टुकड़ा ही होगा ना, पूरा शरीर तो नहीं होगा ना। ये कर्म और 9 कर्म की संधि है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, कर्म अपना फल 9 कर्म के अधीन ही देता है, और 9 कर्म के अधीन देता है तो 9 कर्म में अंग भी होते हैं, उपंग भी होते हैं। 9 कर्म अपने आप में एक स्थान विशेष से संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ।